लाठीचार्ज गलत किया गया, लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए था। और सरपंचों की डिमांड्स जो भी कहीं मध्य बीच में आकर कहीं ना कहीं उनकी डिमांड्स को मान लेना चाहिए। बहुत हालात आप देख रहे हैं, इंद्री हल्के में देख लो, बाहर क्या देखो, खड्डे खड्डे हैं, सड़कों की क्या दुर्दशा है वो आप देख ही रहे हैं। यातायात के साधन को चलाने में कितनी दिक्कत आती है। गांव गांव में इनकी जो जन विरोधी नीतियां हैं, जो इनके जन विरोधी कार्य हैं, जो एक गूंगी बहरी सरकार प्रदेश में बैठी है, उसके बातों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और कोशिश करेंगे हर गांव में हर घर तक हम। बात महिलाओं के सम्मान की अगर होती तो ये महिला दिवस से कुछ दिन पूर्व ही इस तरह गैस सिलेंडर के दाम ना बढ़ाती। जिस तरह से आज महिलाओं के प्रति क्राइम बढ़ रहा है, उसके प्रति ये सरकार बिल्कुल मौन खड़ी है। आज हमारी कांग्रेस पार्टी की मीटिंग है यहाँ, और इस मीटिंग में हमारे ऑब्जर्वर साहब भी आए हुए हैं। हाथ से हाथ जोड़ो के मेन जो प्रोग्राम हमारा 9 तारीख को हमारे को निर्देश आया पार्टी से कि 9 तारीख को इंद्री में स्टेट बैंक के आगे हम 10 से 12 बजे तक धरना देंगे। और इसलिए सभी आप भाइयों को सूचना भी देनी थी हमने, और जो साथी कार्यकर्ता हैं इनकी भी ड्यूटी बनती है कि सभी अपने गांव से और आसपास से धरने में भाइयों को लेके आए और धरने को हम कामयाब करेंगे। और 13 मार्च को हमने जाना है चंडीगढ़ कांग्रेस ऑफिस में, वहाँ से मार्च होएगा राजभवन तक, उसमें भी हम सारे के सारे वहाँ चलेंगे। तो मुद्दा हमने बताया कि 9 तारीख का जो हमारा धरना है मेन मुद्दा वो 13 तारीख को। उसके बाद हम वापस में मीटिंग करेंगे हाथ से हाथ जोड़ो के प्रोग्राम के बारे में, अपने कौन कौन किस गाँव में कैसे कैसे जाएंगे। लाठीचार्ज गलत किया गया, लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए था। और सरपंचों की डिमांड्स जो भी कहीं मध्य बीच में आकर कहीं ना कहीं उनकी डिमांड्स को मान लेना चाहिए। इतने लंबे समय से आंदोलन भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार उनकी मांगे नहीं मान रही है। सरकार को बैठ के बात करनी चाहिए उनके साथ, और जैसा भी निष्कर्ष निकले उसको निकाल के सरपंचों की बात और जहाँ भी बात निकले सहमत हो जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी लगातार प्रदर्शन भी कर रही है अपनी मांगों को, चाहे महंगाई को लेकर के बात करें या फिर अन्य मांगों को, चाहे सरल केंद्र पर जिस तरीके से चोरी हुई है और वो लघु सचिवालय में गए हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर के? उसके बाद उनके पास CCTV कैमरे हैं, और पीछे करनाल में गाय मरी, और डेली गाय करनाल के उसमें एक दो गाय डेली मर रही हैं। हमारी राहुल गांधी जी ने पद यात्रा निकाली थी और वो सक्सेसफुल रही, बढ़िया रही सारे हिंदुस्तान में। और हमारे करनाल में भी, हरियाणा में नंबर 1 रहा करनाल में प्रोग्राम, और इंद्री से सारे भाई वहाँ गए हुए थे। बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा, और हम तो पंजाब जलंधर तक गए थे। जैसा जोश हमारे करनाल में था लगभग ऐसे ही जोश पंजाब में भी था यात्रा का। डे बाई डे महंगाई बढ़ रही है, सिलेंडर फिर रेट बढ़ गया, गरीब को और मध्यम वर्ग पर इसका फर्क पड़ता है। और रसोई गैस 1100 के आसपास पहुंच गई है, और 20-22 दिन सिलेंडर चलता है मध्यम परिवारों का। किसी का 15 दिन भी चलता है जिसके ज़्यादा मेंबर हैं, तो 15 दिन में 1100 रुपये खर्चा, कोई थोड़ा खर्चा नहीं होता। हमने आपको भी तकलीफ़ दी है, आप हमारे न्योते पे आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो हमारी प्रेस वार्ता है ये हल्का के लेवल की है। इसमें जो पार्टी की तरफ से दिशा निर्देश आए हैं, आपने देखा भी होगा कि श्री राहुल गांधी जी ने जो अडानी जी को इन्होंने फ़ायदा देने का काम किया है, उसकी आवाज़ उन्होंने पार्लियामेंट और राज्यसभा में उठाई, लेकिन उस आवाज़ को रोक दिया गया, बाहर नहीं आ पाई। ना ही उसके ऊपर जो हमारी पार्टी की मांग थी कि यहाँ पर एक कमेटी बनाई जाए और कमेटी इसकी जांच करे, तो इस तरह से मौजूदा सरकार ने किसी भी प्रकार की मांग को पूरा नहीं किया, ना माना। तो आज हम आपके ज़रिए से लोगों तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि किस तरीके से पार्लियामेंट में लोकतंत्र के हित की बात नहीं होती। लोकतंत्र में तो सभी को एक अधिकार होता है अपनी बात रखने का। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने कई बार आवाज़ उठाई, लेकिन उनकी आवाज़ को वहाँ दबाया गया। हम आपके माध्यम से देश की जनता, प्रदेश की जनता, अपने क्षेत्र की जनता तक ये आवाज़ उठाना चाहते हैं कि जिस तरीके से वहाँ पर हो रहा है। कांग्रेस पार्टी का विपक्ष की भूमिका निभा रही है, उसमें जिस तरीके से महंगाई है, क्या कहेंगे इसको लेकर के? किस तरह देख रही है? महंगाई का तो बोलबाला आप देख रहे हैं, पिछले 8-9 साल से महंगाई के बारे में किसी भी प्रकार की कोई सरकार का ध्यान नहीं है। हर रोज़ महंगाई बढ़ रही है, चाहे वो तेल की बात हो, डीजल की बात हो, पेट्रोल की बात हो। अभी थोड़े दिन पहले होली के त्यौहार से पहले एक तोहफा दिया गया पूरे देश को कि 50 रुपये सिलेंडर बढ़ाया गया। तो इस महंगाई की तो बहुत ही कोई अंत ही नहीं है, बेहताशा महंगाई बढ़ रही है। आज गरीब आदमी को खाना खाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो आप जग जाहिर है, आप देख ही रहे हैं,
बिल्कुल आपने सवाल भी खुद किया और जवाब भी खुद दे दिया कि आज कोई ऐसा समाज का वर्ग नहीं है जो आप धरने पर ना बैठा हो। हर रोज़ नित नए से नए कानून बनाने, कभी पोर्टल की बात करते हैं, कभी आधार कार्ड काटने की बात करते हैं। तो हमारे जो बुजुर्गों का मान सम्मान के लिए जो पेंशन दी जा रही थी, आज उसको भी किसी ना किसी तरीके से फैमिली आईडी के द्वारा या किसी और के द्वारा वो काटा गया है। हर तरीके से आज समाज का हर वर्ग परेशान है। कोई वर्ग ऐसा नहीं है, चाहे अधिकारी है, कर्मचारी है, चाहे वो किसान है। किसानों को पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि हमारा क्षेत्र गन्ने का है। गन्ने के क्षेत्र के लिए मात्र 10 रुपये बढ़ाना कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमारी पार्टी की कांग्रेस की सरकार चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व की सरकार 10 साल रही और उस 10 साल में लगभग 193 रुपये गन्ने का रेट बढ़ा था, जबकि इन्होंने 8 साल में मात्र 62 रुपये बढ़ाया। कोई इनका कोई ख्याल किसी प्रकार की जनता के हित में नहीं है। इनका तो ये है कि किसी न किसी तरीके से सरकार में बने रहें बस। कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा देख रही है और देखना आप लोगों के, हम जहाँ लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं तो लोगों का भी यही एक उत्साह है कि अगली सरकार 2024 में, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, वो कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। बहुत हालात आप देख रहे हैं, इंद्री हल्के में देख लो, बाहर क्या देखो, खड्डे हैं, सड़कों की क्या दुर्दशा है वो आप देख ही रहे हैं। यातायात के साधन को चलाने में कितनी दिक्कत आती है। नौकरी को लेकर के क्या कहेंगे, जिस तरीके से पारदर्शिता दिखाई जा रही है? बेरोजगारी के मामले में जिस तरीके से मौजूदा सरकार ने 2 करोड़ नौकरी देने का वायदा किया था, आज कहाँ नौकरी मिल रही है। अगर नौकरी मिल रही होती तो हमारे नौजवान इतने पैसे खर्च करके दूसरे देशों में नौकरी करने ना जाते। आज रोजगार के लिए हमारे नौजवान साथियों को, हमारे युवाओं को बाहर देशों में जाना पड़ रहा है। से हाथ जोड़ो ये हमारा कार्यक्रम है। इससे पहले श्री राहुल गांधी जी ने जो पद यात्रा की थी कन्याकुमारी से कश्मीर तक की, वो इतनी कामयाब हुई, इतनी सफल हुई। आपने खुद भी देखा है कि आज जो उन्होंने इस यात्रा के दौरान जो उन्होंने महसूस किया, जो उन्होंने पाया, उसका प्रचार करने के लिए उन्होंने हम सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई है कि आप हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा से ना लोगों के बीच में जाओ, उनकी जो सोच है उसका प्रचार हम लोगों तक पहुंचाएं। इसी का यही मकसद है। अपनी आवाज़ जो जनता तक आप हमारी पहुंचा रहे हैं उसके लिए आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी, इन सब के नेतृत्व में पूरे देश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने कुछ लोगों की, चुनिंदा लोगों के साथ मिलकर देश को नुकसान पहुंचा रही है, उसके विरोध में सभी पूरे देश में विरोध प्रदर्शन भी चल रहा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रही हैं। इसीलिए आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और ये निर्णय लिया जाएगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीतियों का विरोध कैसे किया जाए और किस तरह से जनता तक देश की आवाज़ को पहुंचाया जाए, कि किस तरह लोगों की आवाज़ को संसद तक पहुंचाया जाए। इस बारे में हम विचार करेंगे और आगे नीति तैयार करेंगे। जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी और कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तो सिलेंडर के दाम 410 रुपये थे। उस टाइम पर इसके सभी नेताओं ने अर्धनग्न होकर सड़कों पर प्रदर्शन किया था और 5 रुपये का मूल्य बढ़ने पर भी सड़कों पर उतर आते थे। और कल कुछ दिन पहले जिस तरह इन्होंने गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपये बढ़ाए हैं और घरेलू सिलेंडर के दाम 50 रुपये बढ़ना ही बहुत बड़ी बात हो रही है। कमर्शियल सिलेंडर के दाम 350 रुपये बढ़ाए हैं। तो इस तरह से अप्रत्यक्ष रूप से गृहिणियों की रसोई पे कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ गया है, क्योंकि घरेलू सिलेंडर बढ़ने से तो बढ़ता ही बढ़ता है और ये कमर्शियल सिलेंडर से भी इनके दाम बढ़ने से गृहिणियों की रसोई पर फ़र्क पड़ गया है। अब हम सब मिलकर अपनी मांगों को, जब तक जनता की मांगों को सरकार तक नहीं पहुंचाएंगे तो सरकार कैसे सचेत होगी। हमें इसका विरोध प्रदर्शन करना पड़ेगा और आज जनता जाग चुकी है, देश की जनता सजग हो चुकी है अपने अधिकारों के प्रति और वो इसका विरोध करेगी। महिलाओं का सम्मान तो कांग्रेस पार्टी भी करी है, 50% का आरक्षण तो कांग्रेस पार्टी भी दे रही है। बात महिलाओं के सम्मान की अगर होती तो ये महिला दिवस से कुछ दिन पूर्व ही इस तरह गैस सिलेंडर के दाम ना बढ़ाती। जिस तरह से आज महिलाओं के प्रति क्राइम बढ़ रहा है उसके प्रति ये सरकार बिल्कुल मौन खड़ी है। इनके खुद के नेता ही इन अपराधों में संलिप्त होते हैं। इस सरकार ने आज तक किसी भी अपने मंत्री के खिलाफ या अपने किसी भी कार्यकर्ता के खिलाफ ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया कि जिससे महिलाओं का सम्मान हो सके। उनको लगे कि हाँ, ये सरकार हमारी सुरक्षा के लिए खड़ी है, हमारी बात कर रही है, हमारे हकों के लिए लड़ रही है।
कांग्रेस पार्टी सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने तो सीधी बात कर दी हुई है कि महिलाओं को 50% का आरक्षण सीधे तौर पर दिया जाएगा। दूसरी बात है कि महिलाओं का जितना मान सम्मान कांग्रेस पार्टी कर सकती है उतना कोई पार्टी कर नहीं सकती, क्योंकि देखो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो बनाई थी वो कांग्रेस पार्टी ने ही बनाई थी। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष उदय भान जी और हमारे नेता विपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हमारे युवा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी का आभार प्रकट करता हूं कि मुझे आपके इंद्री हलके में ग्रामीण का कोऑर्डिनेटर बनाकर आपके बीच में भेजा है। दूसरे हमारे साथी शहर के हैं आपके सैगल जी, मेरे अजीज पुराने नौजवान हैं। आज वैसे तो सारी बातें हमारी जो बैठे हैं यहाँ के आपके सीनियर लोग हैं, पूर्व मंत्री मेहता जी हैं, हमारे अपना बहन जी है नवजोत, हमारे साथी हैं कंबोज जी हैं और हमारे युवा अभी जीत कर आए जिला पार्षद रामफल जी हैं, सब साथी सुधा जगवाल जी हैं, सभी और जितने सीनियर ये कार्यकर्ता हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं कि आपने मुझे इस जिम्मेवारी को निभाने में आप मेरा सहयोग देंगे, ऐसा मैं विश्वास रखता हूँ। कांग्रेस पार्टी ने जो आपको प्रभारी की जिम्मेदारी दी है, क्या कुछ रूपरेखा रहेगी, क्या कुछ सोचा है इसको लेकर? हाँ, इसकी रूपरेखा भाई साथी ये रहेगी कि वैसे तो बहुत सारी बातें हमारे मेहता जी ने, राकेश जी ने और बहन जी ने बता दी है, फिर भी मैं ये बताना चाहता हूँ सबसे मेन हमारा आज का जो प्रेस वार्ता का जो समय जो टाइम है वही है कि जिस प्रकार से अडानी के नाम पे जो सिस्टम सारा रखा हमने इन्होंने लूट रहे हैं, जिस प्रकार के ने LIC को बर्बाद करने का ठेका ले लिया, भारतीय SBI बैंक को ख़त्म करने का ठेका ले लिया, उसके विरोध में हमने धरना प्रदर्शन रखना है। जो हमारे वरिष्ठ साथियों ने जो जगह रखी है उस पर हम बड़ा धरना रखेंगे और इस सरकार को चेताने का, इस सरकार को चेतावनी देने का काम करेंगे। देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार हमारे जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, हमारे राहुल गांधी जी हैं, उनके निर्देश पर जिस प्रकार भारत जोड़ो यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा देश में बनी और दुनिया में उसका एक रहा कि इतनी बड़ी यात्रा किसी ने पैदल दुनिया में शायद ही किसी ने की हो, उसी तरह आज कांग्रेस पार्टी जनहित के मुद्दों को लेकर, जन कठिनाइयों को दूर करने के लेकर बहुत बड़ा संघर्ष कर रही है। उसी में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा जो हमारी है, वो हमारा जो इंद्री हल्का है, हमारे वरिष्ठ साथी लोग बैठे हैं, जो हमारा जो बहन जी ने चुनाव लड़ा, हमारे साथी लोग बैठे हैं, इन लोगों ने से मैं भी बैठ के हम सब डिसाइड करेंगे आपस में सलाह करके कि कोई गांव ना छूटे हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा से। हम उस गांव में इनकी जो जन विरोधी नीतियां हैं, जो इनके जन विरोधी कार्य हैं, जो एक गूंगी बहरी सरकार प्रदेश में बैठी है, उसके बातों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और कोशिश करेंगे हर गाँव में हर घर तक हम लोग पहुँचेंगे। लोगों का कैसा रुझान आ रहा है? बहुत अच्छा रुझान आ रहा है। मेरा साथ लगता है हल्का घरौंडा है, हम वहाँ पर अपने काफ़ी गाँव में निकालते, लोग बड़े आशान्वित हैं कांग्रेस पार्टी के प्रति, अपने नेताओं के प्रति, कि देश की सबसे पुरानी, देश को आज़ाद कराने वाली और आज भी सबसे बड़ी पार्टी, पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, वही इस देश को और प्रदेश को और हम सबको बचा सकती है। देखिए, मोदी सरकार की बात तो आप सब जानते हैं, मीडिया के लोग हैं, कि उसके कोई वादे कोई पूरा हुआ तो बताइए आप। वो जुमलेबाजी की सरकार है, जुमले पे चल रही है, कितने भी आप पॉइंट उठा लीजिए, कितनी बातें, चाहे 15 लाख की बात कीजिए, जो थे वो इन्हें कुछ किया नहीं, बल्कि उल्टे हरियाणा सरकार के जो कार्य थे, गरीबों के सोगत के प्लाट थी उनके, वो भी इन लोगों ने ख़त्म कर दिए। निजीकरण के हरियाणा सरकार और हमारी कांग्रेस पार्टी बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि निजीकरण से देखो सरकार जो बनती है, जो सरकारें रही हैं, वो लोगों के हित के कार्य के लिए करती है, प्रॉफिट के लिए कार्य नहीं करती सरकारें। आज ये लोग अपना वाणिज्य बना के सब एजेंसी को चला रहे हैं। सरकार की जो एजेंसीज हैं, कॉरपोरेशंस हैं, जो लोगों को रोजगार देती थी, वो लाभ के लिए नहीं थी, वो लोगों के रोजगार के, उसको ये धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। तो जैसे हमारे नेता राहुल गांधी कहते हैं, दो की सरकार, दो के लिए सरकार, वो आप सब जानते हैं। हेलो, कांग्रेस पार्टी का अगला कदम क्या रहेगा? कांग्रेस पार्टी आज सड़कों पे है। आज हमारा यहाँ आपका कार्यक्रम धरने का है, उसके बाद हमारा जिला स्तर पे धरना है, फिर हमारा राजभवन का घेराव है। तो कांग्रेस पार्टी निरंतर अपने कार्यों में लगी है, आप लोगों के लिए अपने सड़क पर है। एक गूंगी बहरी सरकार जागेगी और हमारा जो समाज जो कहीं इनसे इनकी बातों में आके बहकाओं में थोड़ा सा हमसे पिछड़ गया था, वो धीरे धीरे सब साथ आ रहा है।